आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो पहली ब्लैंक्स दी गई है वो है हमारे पास दिया गया है कि 1 लाख जो है 1 लाख है जो इज इक्वल टू डैश 10,000। हमें ये बोला गया है कि 1 लाख जो होता है वो कितने 10,000 के बराबर होता है, कि हम कितनी बार 10,000 जोड़ेंगे या कहीं पे रखेंगे या प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 लाख बनेगा। ये चीज बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 1 लाख हमारे पास किस आपको पता है कि 1 लाख जो होता है वो 100,000 के बराबर होता है, 100,000 के, है ना। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे कि 10,000 को अगर हम 10 बार प्लस करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 100,000 बन जाएगा। तो 100,000 को ही तो 1 लाख बोलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लाख में कितनी बार कितने 10,000 होते हैं ये वो बोल रहा था। तो हमारा ये आंसर हुआ इसका कि 1 लाख में अगर हम 10 बार 10,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास 100,000 बन जाता है, वही 1 लाख के बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि 10,000 1 बार, 10,000 2 बार, 10,000 3 बार, 10,000 4 बार, 10,000 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। हमने 10 बार 10,000 को प्लस किया तो हमारे पास 100,000 बन गया, 100,000 बन गया। तो 100,000 जो होता है वही हमारे पास 1 लाख के बराबर होता है। ओके, तो पहली ब्लैंक यही थी कि 1 लाख में कितनी बार 10,000 कितने 10,000 होते हैं। तो 1 लाख में अगर हम 10 बार 10,000 जोड़ेंगे तो वो 100,000 बन जाएगा। तो 100,000 को ही 1 लाख बोलते हैं। ओके, तो पहली ब्लैंक आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरी ब्लैंक पे चलते हैं। दूसरी ब्लैंक क्या बोल रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। तो आपको क्या करना है कि ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं ये आपको याद कर लेनी है। ओके, क्या मैंने लिखा हुआ है कि 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको कि 1 लाख में 100,000 होते हैं, 100,000 होते हैं। ओके, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ओके, ये चीज आपको याद करनी है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ओके, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो ये वही चीज लिखी हुई है, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। वही चीज है ये कि 1 लाख में 100,000 होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो आपको पता है कि 100,000 किसके बराबर होता है, 100,000 मतलब 100,000 किसके बराबर होता है, 1 लाख के बराबर होता है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर 1 मिलियन में हमारे पास 10 लाख होते हैं तो अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये कितना आ गया, 10 100,000। 100,000 1 लाख के इक्वल है। तो 10 100,000 भी हमारे पास 10 लाख के इक्वल ही तो हुआ। 10 100,000 अगर हमारे पास 100,000 1 लाख के इक्वल है तो 10 100,000 10 लाख के इक्वल होगा। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। ब्लैंक सॉल्व होगी। बहुत इजी है कि 1 मिलियन में हमारे पास 10 100,000 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100,000 1 लाख के इक्वल होता है। तो 10 100,000 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 10 लाख के। तो 10 लाख किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको बोला याद करने के लिए, 1 मिलियन के। आगे समझ। तो बहुत आसान था कि 1 मिलियन जो है वो हमारे पास 10 लाख के इक्वल होता है। अगर हम क्या करेंगे कि 100,000 जोड़ेंगे, 100,000 जोड़ेंगे, 100,000 किसके बराबर होता है, 1 लाख के। अगर हम 10 100,000 जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 मिलियन बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान था ये। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो तीसरी ब्लैंक्स क्या दी हुई है, तीसरी ब्लैंक्स दी हुई है हमारे पास, क्या दी हुई है, 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। बोला हुआ है कि 1 करोड़ जो है वो हमारे पास कितने 10 लाख के बराबर होता है। देखो कितना आसान है। मैंने आपको पीछे ही बता दिया, क्या बताया मैंने कि 1 करोड़ हमारे पास कितने लाख के बराबर होता है, 100 लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ हमारे पास देखो 1 करोड़ हमारे पास किसके बराबर होता है, 100 लाख के बराबर होता है। ओके, तो बोल रहा है कि
1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। तो अब ये दिमाग लगाओ कि हम बोल रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, तो आप ये बोलो कि 100 लाख कितने 10 लाख को जोड़ के बनेगा। 100 लाख है जो 100 लाख है, वो कितने 10 लाख को जोड़ के बनेगा। अगर हम 10 लाख को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6, 7, 8, 9, 10 बार, 10 लाख को अगर हम 10 बार जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना बन जाता है, 100 लाख बन जाता है। 10 लाख को अगर हम 10 बार जोड़ देते हैं, 10 बार जोड़ देते हैं, आप मान लो कि हम किसी किसी जगह पे 10 10 10 10 10 10 लाख रख देते हैं किसी जगह पे, उन सब को प्लस करके कितना हुआ, कितना हुआ, 100 लाख हुआ। तो 100 लाख किसके बराबर हो गया, 1 करोड़ के इक्वल हो गया। बिल्कुल आसान कि 1 करोड़ जो है वो कितने 10 लाख के इक्वल होता है। मतलब अगर हम 10 लाख को 10 बार जोड़ दें, 10 लाख को 10 बार प्लस कर दें या जोड़ दें, तो हमारे पास 100 लाख बन जाता है। तो 100 लाख को ही हम 1 करोड़ बोलते हैं। ओके, 100 लाख को ही हम 1 करोड़ बोलते हैं। तो ये भी होगी हमारी तीसरी ब्लैंक्स। उसके बाद हम चलते हैं अपनी फोर्थ ब्लैंक पे। तो फोर्थ ब्लैंक क्या बोल रहा है कि 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। इसके लिए मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान। बोल रहा है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 करोड़ में हमारे पास, 1 करोड़ में हमारे पास 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में हमारे पास कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं, ऊपर भी बताया। और 1 मिलियन में हमारे पास कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में हमारे पास कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। बताया था मैंने पीछे, याद करने के लिए। 1 करोड़ में हमारे पास, ये 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ में हमारे पास 100 लाख होते हैं। मिलियन है ना, तो 1 मिलियन में हमारे पास 10 लाख होते हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब हम ऐसे करेंगे, 100 अपॉन 10 करेंगे, 10 करेंगे तो हमारे पास ये जीरो और ये जीरो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 100, 10 बचेगा, 10 बचा, 10 बचा, तो 10 हमारे पास इस बैलेंस में आ जाएगा। मतलब कि 1 करोड़ में हमारे पास 10 मिलियन होते हैं। ओके, 1 करोड़ में हमारे पास कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। तो ये भी बहुत आसान था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो डी जूस भी हो गई। उसके बाद हम ई पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है। ई बोल रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में हमारे पास 10 लाख होते हैं। मैं पहले से बताता आ रहा हूँ शुरू से। 1 मिलियन में हमारे पास 10 लाख होते हैं। तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो 7 मिनट की वीडियो हो गई है शायद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।